नमस्कार, राकेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर से देशवासियों को एकजुट रहने की अपील की है। उनका साफ साफ इशारा था कि हम एकजुट रहेंगे तो आने वाले किसी भी जो भी हमारे सामने जो भी संकट आएगा उससे हम सब 140 करोड़ देशवासी मिलकर एक साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ लफ्जों में एक बार फिर से कह दिया है कि वे अपने किसान, अपने पशुपालक और अपने मछुआरों के हित में हर वो निर्णय लेंगे और इन निर्णयों को लेते समय कोई भी शक्ति उन्हें झुका नहीं सकती है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कितने भी संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन वे अपने देश की जनता, अपने देश के किसान, अपने देश के पशुपालक, अपने देश के मछुआरों के का अहित कभी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम एकजुट रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए सूरज को ढक दिया था और दिन में ही रात कर दिया था। उसी प्रकार अब भारत अगले 10 वर्षों के दौरान यानी कि 2035 तक सुदर्शन चक्र मिशन योजना लागू करेगा और इस योजना का लक्ष्य स्वदेशी होगा और इसके जरिए भारत अपनी सुरक्षा खुद करेगा। प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि देश की जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इस दीपावली में वे एक बहुत बड़ी तोहफा देशवासियों को देने जा रहे हैं। जीएसटी की समीक्षा करने जा रहे हैं और जीएसटी की समीक्षा करने का मतलब यह है कि जीएसटी की जो दरें हैं, जो 28% है, जो 18% है, उन सभी से कम किया जाएगा। बहुत कुछ ऐसे भी उत्पाद हो सकते हैं जिस पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा संबोधन था कि हम सरकार जो है, अब पहले उन्होंने ये कहा कि सरकार पहले जो है फाइलों में रहती थी, अब सरकार जो है जनता के लाइफ में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने वादा किया है। मतलब कामकाज जो होगा और जो कर रहे हैं वो कामकाज ऐसा होगा कि जो जनता की लाइफ में हो। प्रधानमंत्री ने मिशन इंद्रधनुष के साथ साथ उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनहितकारी निर्णयों के खिलाफ श्री मोदी दीवार बनकर खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये जो कहना है वो साफ साफ इन लफ्जों की ओर और इन बातों की ओर ध्यान देता है, क्योंकि ध्यान दिलाता भी है, क्योंकि जो आज 15 अगस्त है और आज के दिन अलास्का में मिस्टर ट्रंप और पुतिन की बातचीत होनी है। यानी कि भारतीय समय के अनुसार 16 अगस्त के तड़के करीब 1 बजे के आसपास ये बातचीत होनी है और इस बातचीत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सभी की निगाहें मिस्टर ट्रंप और मिस्टर पुतिन की बातचीत पर है और इस बातचीत के बाद क्या निर्णय निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत पर जिस प्रकार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने 50% का मतलब 25% और उसके बाद अतिरिक्त 25% का जो एक बहुत बड़ा बोझ डाला हुआ है, आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने पहले भी कहा था, हमने अपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि ब्रिक्स देश को जो तोड़ना चाहता है, झुकाना चाहता है अमेरिका, जो टूटने वाले नहीं है। चाहे वो ब्राजील हो, बहुत बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, चाहे ब्राजील हो, चीन हो, रूस हो या इंडिया हो, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन हम इन 4 देशों की बात करते हैं। और जिस प्रकार से अब जो एक समीकरण, मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से अब एक समीकरण जो बन रहा है कि प्रधानमंत्री का संघाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा करना, चीन के विदेश मंत्री का बातचीत होना हमारे विदेश मंत्री के साथ, और उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होना, बातचीत होना, प्रधानमंत्री का न्योता देना रूस के राष्ट्रपति को कि दिसंबर तक, इस वर्ष दिसंबर तक उनका भारत दौरा होना। हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत दौरे पर आए, उससे पहले उनके विदेश मंत्री आ सकते हैं, हमारे विदेश मंत्री वहां जाने वाले हैं। ऐसा बहुत कुछ खबरें हैं
प्रधानमंत्री तो जा ही रहे हैं। तो ये बहुत कुछ अब आने वाले समय में निर्भर करेगा कि ये जो समीकरण जो बन रहा है, ये समीकरण क्या गुल खिलाएगा, डॉलर के प्रति क्या रुख अपनाएगा और किस तरह का जो ये एक दबाव डालने की रणनीति जो भारत पर की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर साफ कर दिया कि भारत किसी भी ताकत के आगे झुकेगा नहीं, बस आवश्यकता इस बात की है। उन्होंने फिर बार बार यही आह्वान किया कि हमारे 140 करोड़ देशवासी एकजुट रहे, एकजुटता दिखाए तो हम किसी भी संकट से पार पा सकते हैं। आज की बात में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम किसी और विषय के साथ, और आज जो बातचीत ये होने वाली है, ये बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, इस पर हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।